क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्कूल की किताबों में वो इतिहास का पन्ना जो बताता है कि आर्य बाहर से आए थे, वो असल में एक झूठ है, एक ऐसा झूठ जिसे अंग्रेजों ने रचा था ताकि भारत कभी एक ना हो पाए। अगर ये सच है तो क्या आपकी पहचान, आपका इतिहास सब एक साजिश का हिस्सा है? वो कौन था जिसने इस कहानी को गढ़ा था और क्यों गढ़ा था? आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे और आपके दिमाग में बिठाए हर एक झूठ के इतिहास को उखाड़ फेंकेंगे। बचपन से हमने हमेशा पढ़ा कि हमारे पूर्वज मतलब आर्य सेंट्रल एशिया से भारत आए, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराया और अपनी सभ्यता स्थापित की। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में एक चैप्टर नहीं है, ये हमारी जड़ों को काटने की एक सोची समझी चाल थी। मैक्स मूलर एक जर्मन फिलोलॉजिस्ट जिसने कभी भारत की जमीन पर कदम नहीं रखा, उसने इस आर्य इन्वेजन थ्योरी को सबसे ज्यादा हवा दी है। उसका मकसद साफ था, भारत की गौरवशाली विरासत को नीचा दिखाना और भारतीयों को यह यकीन दिलाना कि उनकी पहचान बाहर से आई है। इस थ्योरी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक गहरी खाई पैदा कर दी है। हमें बताया गया है कि हम सब आक्रमणकारियों की संतानें हैं, लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर हमारी भाषाएं, हमारे चेहरे यूरोपियों से इतने मिलते जुलते क्यों हैं? आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, अगर आर्यंस बाहर से नहीं आए हैं तो फिर संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं जैसी लैटिन और ग्रीक में इतनी समानताएं क्यों हैं? जैसे संस्कृत का मात्र लैटिन के मैटर से मिलता है, पितृ पैटर से मिलता है। ये समानताएं इतनी गहरी हैं कि लगता है कि मानो उनका रिश्ता खून का हो। और यहीं पर अंग्रेजों ने हमें अपने तर्क के जाल में फंसा दिया है। उन्होंने कहा कि देखो, भाषाएं मिलती हैं, इसका मतलब लोग एक ही जगह से आए थे। उन्होंने इस भाषाई समानता को सीधे आक्रमण से जोड़ दिया। पर जरा सोचिए, क्या भाषाओं का फैलना हमेशा तलवारों से होता है, व्यापार से नहीं होता है, ज्ञान के आदान प्रदान से नहीं होता है? ये उन्होंने बहुत ही चालाकी से हमारे दिमाग में भर दिया है। उन्होंने हमें सिखाया कि जब भाषाओं का एक स्रोत होता है तो उसका मतलब है कि एक जगह से लोग दूसरी जगह पर गए और उन पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये अधूरा सच था। भाषाएं बिना किसी बड़े युद्ध के भी फैल सकती है। व्यापार, संस्कृति और ज्ञान के माध्यम से भी उन्होंने तर्क दिया, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण चीज छुपा ली। भाषा का तर्क तो अपनी जगह है, लेकिन खून मतलब ब्लड यानी डीएनए, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। और अब एक 5000 साल पुराना कंकाल इस पूरे झूठ को हमेशा के लिए बेनकाब करने वाला है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, तर्क वितर्क है, पर अब हम इतिहास की किताबों से बाहर निकलकर विज्ञान की दुनिया में एंट्री करेंगे। हरियाणा में राखीगढ़ी नाम की एक प्राचीन हड़प्पा साइट पर हमें एक 5000 साल पुराना कंकाल मिला। ये कोई साधारण कंकाल नहीं था। इसका डीएनए टेस्ट जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हिलाकर रख दिया है। इस कंकाल जिसे I6133 नाम दिया गया है, उसके डीएनए में स्टेपी यानी सेंट्रल एशियन एंसेस्ट्री का एक भी निशान नहीं मिला है। मतलब साफ है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे। ये डीएनए इस बात का सीधा सबूत है कि हड़प्पा के लोग ही हम सबके उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक आज के भारतीयों के असली पूर्वज हैं। ये सबूत इस बात को चीख चीख कर कह रहा है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक मनगढ़ंत कहानी है। हम सब यहीं के हैं, हमारे डीएनए में कोई बाहरी आक्रमणकारी नहीं आया है। लेकिन अगर हम बाहर से नहीं आए हैं तो फिर वो मतलब R1A1 जीन, जिसे कुछ लोग आर्यन जीन कहते हैं, वो दुनिया भर में कैसे फैला? क्या हम दुनिया के असली फाउंडर्स हैं जिन्होंने सभ्यता को पूरी दुनिया में फैलाया है? अगर हमें यह समझना है कि सभ्यता बाहर से आई थी या भारत से बाहर फैली थी, तो हमें R1A1 जीन को समझना होगा। इस जीन को अक्सर आर्यन जीन कहकर बदनाम किया गया है, लेकिन विज्ञान के आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। पूरी दुनिया में R1A1 जीन की सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी विविधता भारत में पाई जाती है। विज्ञान का सीधा नियम है, जहां किसी भी जीन की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, वहीं उसका ओरिजिनल पॉइंट होता है। इसका मतलब R1A1 जीन की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी और यहां से ये जीन दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैली, यानी माइग्रेशन भारत से बाहर मतलब आउटवर्ड हुआ था, ना कि बाहर से भारत के अंदर हुआ था। ये वो लॉजिक है जो कि ATI मतलब आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पूरी बुनियाद को ही हिलाकर रख देता है। हम बाहर से आए हुए रिफ्यूजी नहीं हैं, बल्कि हम इस भूमि के मूल निवासी और संस्थापक हैं। हमने ही ज्ञान, संस्कृति और शायद भाषा भी दुनिया को ही दी है। भाषाओं की समानता, डीएनए के सबूत और जेनेटिक डाइवर्सिटी सब एक ही कहानी कहते हैं।
आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। लेकिन विज्ञान और डीएनए अपनी जगह है, आर्कियोलॉजी का क्या हमारे पास में ऐसे सबूत है जो दिखाते हैं कि महाभारत काल में भी हमारी सभ्यता उतनी उन्नत थी कि हमारे पास में रथ और हथियार थे? ये जानने के लिए हमें एक और चौंकाने वाली जगह पर जाना होगा। और पहले इस विषय को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि वेदों में घोड़ों का जिक्र है, लेकिन जब भी हम भारत में खुदाई करते हैं, आर्कियोलॉजी साइट्स पर देखते हैं, तो हमको घोड़ों के निशान पुराने नहीं मिलते हैं। तो कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ के मूल निवासी जो थे उनके पास घोड़े नहीं थे और आर्यों के पास में घोड़े थे, क्योंकि वेदों में घोड़ों का जिक्र है। इसलिए जो आर्य हैं वो बाहर से आए थे और भारत में घोड़े लेकर आए थे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहां पर ये लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से आए थे और भारत के मूल निवासियों के पास में घोड़े नहीं थे, क्योंकि घोड़ों के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। अब इस तर्क को आप समझिए और इसका खंडन किस तरह से अब आजकल की जो खोज है वो कर रही है, उसको मैं बताता हूं। जब बात भारतीय प्राचीन सभ्यताओं की आती है तो एक छवि बनती है, शांतिपूर्ण, कृषि प्रधान। हमें बताया गया है कि घोड़े और रथ जैसी उन्नत चीजें आर्य अपने साथ बाहर से लाए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सिनोली की खुदाई ने इस पूरी कहानी को पलटकर रख दिया है। सिनोली में पुरातत्वविदों को लगभग 4000 साल पुराने रथ, शाही ताबूत और तलवारें मिली हैं। ये सब उस समय के हैं जब कथित तौर पर आर्य आक्रमण भारत में हुआ ही नहीं था। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि आर्य भारत में आक्रमण करके आए थे, तो वो जो तिथि देते हैं, ये जो सबूत है उससे बहुत पहले के हैं। ये खोज इस बात का सीधा सबूत है कि यहाँ एक विकसित और योद्धा सभ्यता मौजूद थी। ये हमें ये भी बताती है कि हम सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि कुशल योद्धा और धातु विज्ञान के निपुण ज्ञाता भी थे। यहाँ जो रथ मिलता है, उस रथ को देखकर साफ पता चलता है कि इसको घोड़े ही खींच सकते थे। मतलब जो लोग कहते हैं कि आर्य भारत में इस समय आए थे, उससे पहले भी यहाँ पे जो लोग थे वो ऐसे रथ बना रहे थे जो कि घोड़े खींच सकते थे। हो सकता है कि हमको अभी घोड़े के सबूत नहीं मिले हों, घोड़े के अवशेष नहीं मिले हों, लेकिन घोड़ा जिन रथों को खींचता है वो रथ मिल चुके हैं। इस खोज ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया है जो कहते हैं कि भारत में घोड़े और रथ बाहर से आए थे। हमारी सभ्यता बाहरी आक्रमण से नहीं बनी, बल्कि यहीं पर विकसित हुई है, अपनी शक्ति ज्ञान के साथ में। ये सिनोली सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, ये हमारे गौरवशाली अतीत का एक प्रतीक है जो हमें अपनी वास्तविकता पहचान की याद दिलाता है। अगर हमारे पास इतने ठोस सबूत हैं, तो फिर आज भी हमें स्कूल में पुरानी गलत किताबें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, और इस सच का हमारी आज की पहचान पर क्या असर होगा? तो अब जब हमने डीएनए, आर्कियोलॉजी और भाषा विज्ञान के सबूतों को देख लिया है, तो यह साफ है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक मनगढ़ंत कहानी है। यह वो झूठ था जिसे अंग्रेजों ने हमें बांटने के लिए गढ़ा था। हमारे पूर्वज बाहर से नहीं आए, बल्कि यहीं से पूरी दुनिया में फैले हैं। हम इसी भूमि के असली मालिक हैं, इसके संस्थापक हैं। हम उत्तर और दक्षिण में बटे हुए नहीं हैं जो कि आज हमको दिखते हैं। हम वास्तव में एक ही हैं। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं, ये हमारी पहचान का एक सवाल है। हम अपनी संस्कृति निरंतरता, मतलब कल्चर कंटिन्यूटी के जीते जागते सबूत हैं। कुछ लोग कहेंगे कि विज्ञान सारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। हाँ, शायद आज के विज्ञान के पास में हर बात का जवाब ना हो, उसके अपने दायरे हैं, वो हर बात को ना समझा पाए। साइंस कार्बन डेटिंग पर चलती है, पर हमारी परंपरा अनादि, मतलब टाइमलेस है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और विकसित होगा, वह भी उन वैदिक तिथियों को स्वीकार करेगा जो आज उन्हें मिथक लगती हैं। विज्ञान अभी अधूरा है, ये प्रगति कर रहा है और आगे ये और प्रगति करेगा और सब कुछ प्रूव कर देगा जो कि आज हम कह रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि आर्य शब्द का मतलब किसी नस्ल से नहीं, बल्कि नोबल या श्रेष्ठ से था, जैसा कि संस्कृत में इसका अर्थ होता है। हमें अपने उपनिवेशवादियों द्वारा दी गई नस्लीय परिभाषाओं को छोड़ना होगा। अब हमें अपनी नई, अपनी सच्ची पहचान को अपनाना होगा, जहां हम गर्व से कह सके कि हम उसी भूमि की संतान हैं जिसने दुनिया को ज्ञान और सभ्यता दी। इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे यकीन है कि आपके मन में कई सारे और सवाल उठेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को फिर से लिखें? आपके इस बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यह वीडियो आपको एक ऐसे विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है जिस पर आगे भी बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर आप हमारे इतिहास और संस्कृति के गहरे पहलुओं को और समझना चाहते हैं, तो हमारे पिछले वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, और इस तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है, तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।